नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स पढ़ने में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख पर्वत को देखेंगे तथा इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम भारत के प्रमुख पर्वत को देख चुके हैं और पूरा हिमालय पर्वत से जुड़ी, दक्षिण भारत के पर्वतों से जुड़ी और पूर्वांचल हिमालय से जुड़ी पर्वतों की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देख चुके हैं और हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे भारत के मैप पर देखेंगे कि कौन सा पर्वत और कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले आइए देखते हैं काराकोरम। काराकोरम ट्रांस पर्वत श्रृंखला का भाग है। काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गाडविन आस्टीन है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है गाडविन आस्टीन। लद्दाख जो है ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो राकापोशी है, जो विश्व की सबसे ऊंची तीव्र ढाल वाली चोटी है। जस्कर जो पर्वत है ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। पीर पंजाल को हम ट्रांस हिमालय में रखते हैं, कुछ भाग इसका ट्रांस हिमालय में भी माना जाता है, कुछ भाग इसका। अब आइए देखते हैं मध्य हिमालय की बात करें तो जो महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला है। उत्तराखंड में महान हिमालय के प्रमुख पर्वत हैं जो नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ के नाम से जाने जाते हैं। नेपाल में अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू के नाम से जानते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। सिक्किम में इसका विस्तार जो है महान हिमालय, उसे हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में जो इसका विस्तार है उसे हम नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय को हमने देखा था, ये तो मध्य हिमालय मुख्य रूप से पर्यटन के स्थल के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, रानीखेत, डलहौजी आते हैं तथा उसमें कुछ घास के मैदान थे। गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल या प्यार, उत्तराखंड में उनको बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता था। मध्य हिमालय की जो प्रमुख पर्वत था उसे धौलागिरी, पीर पंजाल तथा नेपाल में उसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। तथा अब शिवालिक हिमालय की बात करें तो जो शिवालिक हिमालय है ये पोतवार से लेकर अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ छुटपुट तरीके से, तो इसे हिमालय का पाद स्तर भी मानते हैं, क्योंकि ये अभी बन ही रहा है। इसे हम वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। हिमालय जो है हमारा वलित पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो पहाड़ियाँ पर्वत फैले हैं उसे हम डाफला, मिरी, अबोर के नाम से जानते हैं। अब हम आइए देखते हैं दक्षिणी भारत में। अब आइए देखते हैं आरावली पर्वत। आरावली पर्वत जो है वो एक अवशिष्ट पर्वत है, जिसे हम रेजिडुअल माउंटेन के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है अब 1722 मीटर। इसे जेम्स टोड ने संतों का टीला कहा है। यह जैन धर्म के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। अरावली का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से राजस्थान में है, कुछ भाग इसका हरियाणा, कुछ भाग दिल्ली में इसका फैला हुआ है। दिल्ली में जो भाग है जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है उसे हम रायसेना की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से घिसा पिटा पर्वत है। अब आइए विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये 3 भागों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में इसे हम विंध्याचल के नाम से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर पर स्थित उसे हम कैमूर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, और जो झारखंड में स्थित है उसे हम पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। विंध्याचल से अगर हम देखें तो विंध्याचल पर्वत से जो है वो बेतवा नदी निकलती है, और बेतवा नदी जो है वो हमीरपुर में जाकर यमुना से मिल जाती है। कैमूर पहाड़ियों से देखें तो कैमूर पहाड़ियों से केन नदी निकलती है और यह बांदा में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। अब आइए देखते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है वो 3 भागों में फैला हुआ है, बटा हुआ। सतपुड़ा पर्वत महादेव तथा इसे मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ी के नाम से जानते हैं और महादेव की पहाड़ियाँ, तथा इसे छत्तीसगढ़ में हम मैकाल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत की जो गुजरात में स्थित पहाड़ियाँ उसे हम राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर। इस सतपुड़ा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूमगढ़ है। धूमगढ़ इसकी सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर दूसरी पहाड़ी जिसे हम पंचमुड़ी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, यह
ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में अगर हम देखें तो जब 5 पांडवों को उन्हें मिला था अज्ञातवास, जब उन्हें अज्ञातवास दिया गया था तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो समय बिताया था वो पंचमुड़ी पहाड़ियों पर बिताया था। इसीलिए वह इसलिए धार्मिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो पंचमुड़ी की पहाड़ियाँ हैं वो महादेव पर्वत पर स्थित हैं, पर्वत श्रृंखला पर। और सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूमगढ़ है, जो कि महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब देखिए अजंता, सतमाला और जो हरिश्चंद्र है, ये जो पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। और मांडव की पहाड़ियाँ जो हैं वो गुजरात में स्थित है। यहीं पर गिरी पहाड़ियाँ यह भी गुजरात में स्थित है। अब आइए देखते हैं बालाघाट पर्वत। बालाघाट जो पर्वत है ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है। बालाघाट जो पर्वत है ये जल विभाजन का कार्य करता है। भीमा नदी और गोदावरी नदी के जल विभाजन का जो कार्य करता है वो है बालाघाट पर्वत। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ऐसे ही सतपुड़ा पर्वत और विंध्य सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो यह भी जल विभाजन का कार्य करता है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर से नर्मदा नदी तथा दक्षिण से जो है वो ताप्ती नदी बहती है। तो यह एक प्रकार से जो सतपुड़ा पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, ये जल विभाजन का कार्य करती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो भ्रंश घाटियों से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अब आइए हम देखते हैं, अब देखेंगे, ये देखिए ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये है पूर्वी घाट पर्वत के नाम से इसे जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम अन्नाईमुडी के नाम से जानते हैं। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम डोडो बेटा के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। अब देखिए जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे हम नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम डोडो बेटा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नील कुलंजी नामक एक फूल पाया जाता है जिसके कारण ये पहाड़ियाँ जो हैं वो नीली दिखाई देती हैं, इसीलिए इसे नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। अब देखिए केरल में नीलगिरी जो पर्वत है ये कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कुछ भाग इसका केरल में है, कुछ भाग इसका तमिलनाडु में है। अब आइए देखते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल में स्थित हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुडी है। अब पश्चिमी घाट में देखें तो तमिलनाडु में जो ये पहाड़ियाँ स्थित है इसे हम कार्डेमम की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं तथा इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलायची का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसे कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सेवेराय की पहाड़ी और जवादी की पहाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है और पूर्वी घाट पर्वत का हिस्सा है। नालामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट का हिस्सा है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। लक्षद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम नार्चो के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम सैडल पीक के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में अब देखेंगे, पूर्वांचल हिमालय में जो शिवालिक का विस्तार था उसे हमने देख लिया, डाफला, मेरी, अबोर के नाम से जानते हैं तथा पटकई ब्रूम के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद अब देखेंगे मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया के नाम से जानते हैं। मेघालय में स्थित है पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया। गारो की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नौकरिक। अब नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ स्थित हैं जो कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। लुसाई जो ये पहाड़ियाँ हैं, लुसाई हिल है जो है ये मिजोरम में स्थित है जिसे मिजो पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। मणिपुर में मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उसे माउंट टेम्प के नाम से जानते हैं। जो लुसाई पहाड़ियों से ब्लू माउंट हिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने भारत के प्रमुख पर्वतों को तथा उनके कुछ प्रमुख रूप से जो उनकी चोटियाँ उनके बारे में देख लिया।
तो भारत के प्रमुख पर्वत को देखा, उत्तरी भारत हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को देखा तथा उनके प्रमुख चोटियों को देखा, दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत को देखा और पूर्वांचल हिमालय में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं उनको भी देखा। तो इस प्रकार से अब हमारा जो हिमालय से संबंधित तथा भारत के प्रमुख पर्वतों से संबंधित जो पार्ट था वो समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।